इन ब्रजवासियों का तो भाग्य है, इनके भाग्य की महिमा समुद्र की बूंद का स्पर्श भी हमारे समान जो क्षुद्र जीव हैं नहीं कर सकते। इतना इनका सौभाग्य है। यह शब्द श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नाथ, मनुष्य का जो शरीर है, उस शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों की जो देवता है वह तो सब हम ही हैं और हम ही इनकी इंद्रियों पर बैठे हैं। तो हम भी इन इंद्रियों के माध्यम से, संबंध जन्य परंपरा के माध्यम से, जो संबंध जन्य परंपरा है, अर्थात हम भी प्रत्येक इंद्रिय पर बैठे हैं, तो हमको भी आपकी सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट। श्री ब्रह्मा जी ने अपना नाम नहीं लिया, सबसे पहले शंकर जी का नाम लिया, क्योंकि भगवान शिव से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद अपना नाम लिया। सरकार एक एक इंद्री पर हम देवता बैठे हैं। शंकर जी ब्रह्मा, चंद्रमा, दिशाएं, दिक, वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्वनी, वही इंद्र, उपेंद्र, 11 देवता 11 इंद्रियों पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि शिवजी बहुत प्रिय हैं श्री कृष्ण को, इसलिए उनका नाम पहले लिया। किसी प्रेमी के सामने उसके प्रिय का नाम ले लिया जाए तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। माँ को प्रसन्न करना हो तो उसके लड़के की बढ़ाई करो, माँ प्रसन्न हो जाएगी। किसी विद्वान को अगर राजी करना हो तो उसकी विद्या की प्रशंसा करो, प्रसन्न हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने शिव जी की याद दिलाई। शिव जी की याद दिलाऊंगा तो भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। नाहिन रहो ये मिठौर, नंद नंदन अक्षत कैसे आनी और उर ओर। इनके मन में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इन ब्रजवासियों के मन में केवल यही है कि श्याम सुंदर को कैसे सुख पहुंचाया जाए। इनकी बुद्धि कुछ और नहीं सोचती, केवल श्याम सुंदर से आज कौन सा खेल खेला जाए, कौन सी कीड़ा की जाए जिससे उनको सुख मिले, लाला प्रसन्न हो, ऐसा खेल खेलेंगे। ये तुमको सुख पहुंचाने का अध्यावसाय बुद्धि करती रहती है। और इनका जो अहंकार है, आहा, कितनी सुंदर बात ब्रह्मा जी ने कही। उपनिषद की बात है, विज्ञान की बात है। ब्रह्मा जी कहते इनका जो अहंकार है नित्य निरंतर तुम्हारे रुचि संपादन में संलग्न रहता है कृष्ण। जब तक मनुष्य का अहंकार है तभी तक कार्य करता है। बोले हे नाथ, इनका जो अहंकार है नित्य निरंतर आपकी रुचि का संपादन करता है। तुम्हारे रुचिकर जो कार्य हैं वैसे ये बन जाते हैं। बोले अब तुम हमारे मित्र बनो, खेलो तो हम तुम्हारे मित्र, अब तुम हमें डांटने जाओ तो हम तुम्हें डांटने वाले। इनका जो अहंकार है, जो ये निरंतर तुम्हारे रुचिकर कार्यों में संलग्न रहता है। इनके जो कान है, दूसरी कोई बात कान के सामने सुनाने जाए तो इनके कान बहरे हो जाते, सुनते नहीं। तुम्हारे वेणु की ध्वनि, तुम्हारे मधुर मधुर रस प्रवाहरणी वाणी निकली, बस उसे ही ये सुनते हैं। इनकी त्वचा विभिन्न भावों के द्वारा अपने अपने भाव और अधिकार के अनुरूप स्पर्श करती है।
स्पर्श के अलग भेद हैं। ये जो स्पर्श है, ये जो त्वचा का स्पर्श है, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं सरकार इनका जो स्पर्श है, इनका स्पर्श भी अलग अलग भावों से आपको स्पर्श करता रहता है। स्पर्श तो सभी जगह होता है, अंग का भी, पर उसमें भावानुभेद से स्पर्श भेद होता है। उसी प्रकार की मन की उस समय स्थिति भी हो जाती है जैसे आपका भाव है स्पर्श का। मात्र चरण स्पर्श, गुरु चरण स्पर्श, बालक का सिर स्पर्श, किसी प्रियसी का अंग स्पर्श, भगवान के चरण स्पर्श, किसी महात्मा के चरण स्पर्श, किसी गरीब की सेवा, किसी थके हुए के अंग दबाना, इन सभी में स्पर्श है। पर स्पर्श में विभिन्न भावों के अनुसार विभिन्न रसों का उदय होता है और उसी प्रकार की चेष्टा, उसी प्रकार की क्रिया शरीर में होने लगती है। ये स्पर्श की गहराई है, ये स्वाभाविक है। भय के मारे किसी के चरण पकड़ लिए तो क्षमा करो महाराज, दया करो महाराज, हम डर गए, तो ये भी चरण स्पर्श है। पर शरीर इस समय कांप रहा है, कहीं हटा ना दे, यह भी स्पर्श है। अंग का स्पर्श होने पर विभिन्न भावों के द्वारा होता है। जो यहाँ के ब्रजवासी हैं वे कोई सखा, कोई माता पिता, कोई कुछ यथा योग अपने भावों के अधिकारों के अनुरूप ये आपको स्पर्श करते हैं। शरीर स्पर्श में ही लगा रहता है इनके महाराज। ये जो इनकी रसना है, ये आपके अधरामृत सिक्त जो प्रसाद है उसी का रस लेती है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये ब्रजवासी सब अपने अहंकार से, ये जितना इनका अहंकार है, इनका अहंकार निरंतर आपकी रुचि के कार्य में लगा रहता है। वास्तव में यह अहंकार बड़ी सुंदर वस्तु है और यह अहंकार बड़ी बुरी वस्तु भी है। यह अहंकार यदि भगवान और गुरु की रुचियों में लग जाए तो बेड़ा पार समझो। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने गुरु की वाणी के अनुसार अपने अहंकार को लगाया। सबसे बड़ा उदाहरण तो प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद ने अपने अहंकार को 70 वर्ष तक पाल के रखा और अपने गुरु महाराज के शब्दों को लेकर के पूरे विश्व में उसके बल पर श्री कृष्ण की सेवा को, श्री कृष्ण के, राम और कृष्ण के मोतियों को बिखेर दिया। यह अहंकार का प्रतीक था। ऐसे बड़े बड़े भवन बना देते हैं गुरुजन, ऐसे बड़े बड़े कार्य महापुरुष कर जाते हैं। ये सब भगवान और गुरु के प्रति जो उनकी रुचि है उस अहंकार को वो वहां डेवलप कर देते हैं, वहां उसको डाइवर्ट कर देते हैं। अपने अहंकार को खाली रोटी मांग करके खाना, अपने अहंकार का प्रयोग मात्र रोटी मांग करके और कपड़ा मांग करके पहनने मात्र से इस अहंकार का कोई ज्यादा काम नहीं बना। अहंकार को इस अहंकार को बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं में लगाए मनुष्य। कोई साधक हो या कोई संसारी हो, यदि उसका अहंकार एकदम पका हुआ है, कुछ काम करने की, क्रिया करने की शक्ति है, तो बस फिर वो कुछ कर लेता है। अहंकार यदि निष्क्रिय है, बस पड़ा है। सांप में कितना अहंकार होता है परंतु वो निष्क्रिय है, पड़ा रहता है, इतना खतरनाक है, जहरीला है, परंतु कायर है। तो उस सर्प की कायरता के कारण उसके अहंकार का कोई मोल नहीं। अहंकार जब तक सक्रिय न हो ईश्वर में, अहंकार जब गुरु की वाणी को लेकर के जगत में अपने आत्म कल्याण के लिए न लगे, वो अहंकार तो सांप के जैसा अहंकार है। सांप का अहंकार तो संसार को दुख देता है। यह अहंकार बड़ी मस्त चीज है, इस पर मैं बहुत बोला हूं, आप देखते ही हैं। साधक अपने अहंकार को यदि भगवान और गुरु की रुचि कार्य में लगा दे, यह अहंकार इस अहंकार से आदमी कितने बड़े बड़े काम करता है। लेकिन संत और महापुरुष इस अहंकार के जरिए बड़े बड़ी सुंदर योजनाएं संसार में बना देते हैं। ये सब अहंकार का प्रतीक है भैया।
ब्रह्मा जी कहते इनका जो अहंकार है ये निरंतर तुम्हारे रुचिकर कार्यों में ही संलग्न रहता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। आप ये देखिए, आप अपने अहंकार को क्या कर रहे हैं, आप उस अहंकार से क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाना कमाना, सिर्फ सोना बैठना? नहीं नहीं, इस अहंकार से बड़े काम लो, बड़े काम लो। अहंकार इतनी ऊंची चीज है, अगर व्यक्ति इस अहंकार का प्रयोग करना जान जाए तो धरती पर क्या नहीं करते। लेकिन यदि इस अहंकार का दुरुपयोग करे रावण की तरह तो धरती पर त्राही त्राही मच जाए। इन ब्रजवासियों का जो अहंकार है ये श्री कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण तुष्टि के लिए है। इनकी जो अधरा, इनकी जो जीवा है ये सिर्फ आपके भोग को पाती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं पाते। एक बार कयादू से हिरण्यकशिपु ने कहा, ये प्रहलाद तो मरता नहीं, आप चेष्टा करो। अपनी पत्नी से कहा। वे बोला हम तो चेष्टा करके हार गए, अब तुमको एक काम करना पड़ेगा। अब ये तो स्वामी है अपनी पत्नी का और वह पतिव्रता स्त्री है। बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले ये जहर लो, जाकर पिला दो, उससे कहना कि तुम जिसको भगवान मानते हो ये उसका चरणोदक है। अब कयादू के मन में तो भाव था नहीं, वह डर गई, बेचारी कांप गई। पति की आज्ञा एक तरफ और पुत्र इसने एक तरफ, कैसे जहर पिलावे। चली पर हिम्मत नहीं कि हिरण्यकशिपु को भी कह दे कि नहीं पिलाऊंगी। यह साहस भी नहीं कर पाई कि प्रहलाद को पिला दे। प्रहलाद ने सुन लिया। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े आए, बोले माँ ये भगवान का चरणामृत मुझे दे दो। वे हिचकी हाथ दूर गए, नहीं नहीं। प्रहलाद जी ने छीन लिया और छीन कर बोले ये मेरे हरि का है, ये हरि जी का चरणामृत है, और पी लिया। वह विषमृत हो गया। और मीरा जी की भी चरित्र में यही बात आती है। तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं यह जो ब्रजवासी है ये सिर्फ आपका उच्चिष्ट पाते हैं। ब्रजवासियों की रसना निरंतर श्री कृष्ण के अधरामृत से सिक्त प्रसाद का सेवन करती है। इनकी नासारंध भरे रहते भगवान के श्रीअंग सुगंध से, इसके सिवाय ये कोई भी चीज नहीं सूंघते। इनका और कोई इंद्रिय ज्ञान शून्य है, केवल अंग सुगंध सूंघती है। इनकी कर्मेंद्रिया निरंतर प्रेमालाप रसालाप करने और श्याम सुंदर के मधुर गुणगान करने में लगी रहती है। ये आपका नाम लेते हैं सरकार, ये निरंतर आप में ही, लगातार आप में ही लगे रहते हैं। ये तो लगातार आपके प्रिय वस्तु जंगलों से घरों से इकट्ठी करते रहते हैं। कहीं प्रसाद बनावे, कहीं कोई चीज लावे, कहीं कपड़ा सिले, कहीं कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। ये निरंतर आपकी सेवा में रहते हैं। इस प्रकार से ब्रजवासियों की जो एकादश इंद्रियां हैं भगवान, ये चूंकि आपसे जुड़ी रहती है इसलिए निरंतर नित्य निरंतर ये पूर्ण रहते हैं और रस में रहते हैं। और चूंकि इन इंद्रियों के हम अधिष्ठात्री देवता हैं इसलिए हम लोग भी महाराज धन्य हैं। साक्षात संबंध ना सही पर संबंध गंध लेश भास तो है ही। इस लेश भास से ही हम लोग इस चिन्मय मधुरतम सुधारस का किंचित पान करते रहते हैं। हम देवता भी धन्य हैं, हमारी इंद्रियां भी धन्य है। यहां गुरु और महापुरुषों के प्रति जो ध्यान की जो परंपरा बताई है उपनिषद में, उस सूत्र का यहां पर प्रदर्शन हुआ है। लक्ष्य करके ये बात कही गई है। महाराज हमारा संबंध गंध लेस आभास है इनसे, अर्थात हम इनडायरेक्टली, जैसे कोई गुरु बहुत ही भजन आनंदी है, कोई महापुरुष भजन आनंदी है, तो उनसे हमारा संबंध गंध
लेशाभास हुआ है। संबंध गंध लेशाभास जो हुआ है, उस लेशाभास के कारण वह चिन्मय मधुरतम जो गुरु महाराज हमारे उससे जुड़े हैं, उनसे जो हमारी नेह लगी है, अर्थात जो हम उनका ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके कारण हम पर भी वह जो रस की बूंदे हैं, जो वो समाधि का रस है, जो भजन का रस है, वो हमारी छाती में भी आता है। इसका ये अर्थ है। अर्थात हे महाराज, ये जो ब्रजवासी आपका संग करते हैं, आपकी प्रसादी पाते हैं, आपके साथ दिन रात रहते हैं, तो 11 इंद्रियों पर हम बैठे हैं, तो इनडायरेक्टली हमको भी वो चीज मिल रही है। ये सिद्धांत है। ज्ञान भक्ति वैराग्य मिलता है, कब मिलता है? सिद्धांत है उस परम उस पुरुष से जुड़ जाए, जो पुरुष उस परम पुरुष में डूबा हो। इस गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है। ये जो दैन्य की सुगंध है, ये प्रभु तक तुरंत पहुंचती है। केवल दैन्य की सुगंध भगवान तक पहुंचती है जल्दी, बाकी कोई सुगंध भगवान तक आसानी से नहीं पहुंचती। दैन्य की बहुत बड़ी सुगंध है। ब्रह्मा जी कहते हैं आपके चरण हमें सीधे हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम अधिकारी नहीं हैं। भगवान का स्तवन कर रहे हैं और अपने दैन्य को सिद्ध कर रहे हैं। इन पार्षदों की चरणों की सेवा का मुझे अवसर मिले, आपके ब्रजवासी जो है इनके चरणों की सेवा मुझे मिल जाए, इनके चरणों की रज मिले। भगवान की रज डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं ब्रह्मा जी। अहंकार के अधिष्ठाता देवता जो है भगवान शंकर हैं, बुद्धि के अधिष्ठ देवता ब्रह्मा जी हैं, और मन के चंद्रमा है। इस प्रकार से 11 इंद्रियों के 11 देवता हैं। अहंकार के जो देवता हैं वो शिव है। इसलिए शिव को समस्त संसार मानता है। अगर हम अपने अहंकार को शिव के से जोड़े रखेंगे तो शिव ये अहंकार हमारा विष्णु की परिणति की ओर ले जाएंगे। ये विज्ञान है। बुद्धि जो है उसके देवता ब्रह्मा है, मन के चंद्रमा है। अब इतनी गहराई में हम नहीं जाना चाहते हैं, फिर बात आगे चली जाएगी। ब्रह्मा जी ज्यों जो भगवान के समस्त हुए हैं, ज्यों जो भगवान का स्तवन कर रहे हैं, नई नई स्फुरणाएं उनके हृदय में प्रकट हो रही हैं। निर्मलतर रूप में दैन्य की सुगंध से सुगंधित होकर व्यक्त होने लगी है। वो बहुत ही दैन्य में भर गए हैं। नाथ मेरे प्राणों की अभिलाषा तो कभी मिटती नहीं। बार बार अपनी दृष्टता और अपनी अयोग्यता प्रत्यक्ष होने पर भी मेरा मन मचल जाता है आपके इन सेवकों की सेवा को देख करके। क्या बात कह रहे हैं नाथ, मेरे प्राणों की अभिलाषा कभी मिटती नहीं। बार बार मैं गलती करता हूं, बार बार मैं अयोग्य सिद्ध हो रहा हूं, परंतु मेरा मन मचल रहा है आपके इन सेवकों को देख करके। प्रभु, ब्रह्मा का शरीर तो ऐसा नहीं कि मैं आपका पार्षद बनूं, सेवक बनूं, यह मेरा अधिकार नहीं। मैं केवल इतना चाहता हूं, आपके इन ब्रजवासियों से जिस किसी का भी चरण कर मुझे प्राप्त हो जाए, बस मेरा काम बन जाएगा। ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये मैं समझता हूँ कि ब्रह्मपद की अपेक्षा करोड़ों करोड़ों गुना अधिक यह सौभाग्य संपद है। इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं। इन ब्रजवासियों के चरण धूलि प्राप्त करने के लिए मुझे क्या बनाया जाए, यह मेरी कोई शर्त नहीं है। कीट पतंग तृण गुलम जो कुछ बना करके आप मुझे ये सौभाग्य दे दें, परंतु ब्रजवासियों के चरण धूलीकरण मेरे ऊपर गिरते रहे। इनकी पावन पवित्र पद धूलि में निरंतर मैं अपने सारे अंगों को सिक्त कर पाऊं। यह क्या है? अनादिकाल से श्रुतियां जिनके पद रज का अन्वेषण कर रही हैं, खोज रही हैं, वह स्वयं भगवान नंद नंदन मुकुंद
जिन व्रजवासियों के जीवन का सर्वस्व बन गए हैं संसार के विषयी लोग, यह तो नरक कीट की भांति नरक में रहना चाहते हैं। ये तो इससे आगे बढ़ने की कामना भी नहीं कर सकते। भगवान की कृपा को प्राप्त करके भी और भगवत जनों की कृपा का साक्षात्कार करने पर भी इन लोगों के मन में तो बस नरक से आगे बढ़ने की कभी लालसा उत्पन्न होती ही नहीं है। भगवान के सामने जाकर के भी मांगते तो विषय ही है। गोसाई जी ने ये बात कही है, तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी सट हटी पियत विष मांगी। भगवान भी सामने आ जाते हैं, परमात्मा के श्री विग्रह भगवान साक्षात भगवान ही है। उनके पास जाके भी मनुष्य मांगता तो विष ही है। बहुत लंबी लंबी साधना करने पर भी मांगता तो भोगी है। इससे बढ़कर के हमारा दुर्भाग्य क्या होगा। विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीते हैं तो जगत प्राय सभी देहो देह के संबंधी पदार्थ, इंद्रियों के तृप्त करने वाले पदार्थ मांगते हैं, उनके द्वारा इंद्रिय तृप्त करते हैं, इससे आगे वो बढ़ते नहीं। ब्रह्मा जी कहते महाराज ये मंद भागियों की बातें हैं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। कोई परम भाग्यवान जो हो जगत के सारे संबंधों को, सारे विषयों को तृणवत परित्याग करके आपके साथ जो संबंध जोड़ता है, जो गुरु के शब्दों का पीछा करता है महाराज, वो बहुत ऊंचा उठ जाता है। ऐसा कोई बिरला होता है सरकार जो आपके भक्तों के चरणों में अपना जीवन दे दे, और जब तक आपके भक्तों में अपना जीवन न दे तब तक वो आपके रज को पा नहीं सकता। वास्तव में कुछ नहीं मिल सकता। शुद्ध भक्तों के जब तक सानिध्य में हम अपना जीवन न पहुंचाते तब तक किसी को कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। महाराज ये जो आपके प्रेमी जन है, ये प्रेमी जन कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपको चाहते हैं। दिए मानव न ग्रहंती बिना मत सेवनम जना। ये प्रेमी सिर्फ आपको चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते। इन्हें संसार में कुछ चाहिए नहीं। इन प्रेमियों के लिए हम लोग कल चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।